हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 20 मई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि अपने आप को ये मत बताओ कि आपकी तकलीफ़ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ़ को ये बताओ कि आप कितने बड़े हो, कितने निडर हो। ज़िंदगी में अपनों से नहीं सपनों से मोहब्बत करो। सपने अपने हक़ में होंगे तो अपनों के साथ पराए भी अपने हक़ में होंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 18 मई, बी ऑप्शन 19 मई, सी ऑप्शन 17 मई और डी ऑप्शन 20 मई। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 19 मई को मनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ मई के इम्पोर्टेंट दिवस की तरफ कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 5 मई को विश्व पुर्तगाल भाषा दिवस, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे दिवस मनाया जाता है, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस दिवस मनाया जाता है, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस मनाया जाता है और एड्स टीका दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई ओक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन कोलकाता। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई ओक पुल का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंटों की तरफ कि आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधार में टॉप पर रहा है और तमिलनाडु के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। इसी के साथ तमिलनाडु के कंबुम अंगूर को भी जीआई टैग मिला है और अशोक लेलैंड तमिलनाडु में और वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। इसी के साथ भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगुलपट्टनम तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ए ऑप्शन ऑपरेशन कावेरी, बी ऑप्शन ऑपरेशन मित्र, सी ऑप्शन ऑपरेशन यमुना और डी ऑप्शन ऑपरेशन करुणा। तो दोस्तों अभी हाल ही में चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के साथ भारत ने ऑपरेशन करुणा कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि राहत सामग्री को लेकर भारतीय नौसेना 3 जहाज गुरुवार को यांगनू पहुंचेंगे और सुपर साइक्लोन मोचा ने बांग्लादेश और म्यांमार में व्यापक तबाही मचाई है। म्यांमार दक्षिण एशिया का एक जैसे भूतपूर्व यानी कि म्यांमार दक्षिण एशिया को भूतपूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी नाइपिडो है। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल शुरुआत की गई है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की तरफ कि माध्यमिक शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय की शिक्षा प्रदान करना। शुरुआती चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालय पहल प्रोग्राम के तहत के रूप में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी और भविष्य में इस सेवा का विस्तार राज्य भर के 40,000 स्कूलों में किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस 2023 की थीम क्या है। तो दोस्तों इसकी थीम है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंटों की तरफ कि काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने वर्ष 1977 में इस दिन मनाने की घोषणा की थी और इसलिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये म्यूजियम है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रदान की गई। तो ए ऑप्शन यूनाइटेड नेशन, बी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन इंटरनेशनल मॉनेटरी, डी ऑप्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रदान की गई, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था 2023 में 2.3% से 2024 में 2.5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है और रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में 5.8% से 2024 में 6.7% की दर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पारंपरिक खेल कंबाला का संबंध किस राज्य से। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन मिजोरम और डी ऑप्शन मणिपुर। तो दोस्तों यानी कि पारंपरिक खेल कंबाला का संबंध है कर्नाटक राज्य से, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कुछ दोस्तों ये एक भैंसों की एक दौड़ है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के खेल जल्लीकट्टू और कर्नाटक के खेल कंबाला और महाराष्ट्र के खेल बैलगाड़ी दौड़ को कानूनी वैध करार दिया है। इसी के साथ दोस्तों न्यायपालिका का कहना है कि यह सांस्कृतिक परंपराएं लोगों की विरासत में गहराई से निहित है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में उत्साह एंड पॉप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्साह एंड पॉप पोर्टल यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों यूजीसी की। यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी और यूजीसी के जो अध्यक्ष चेयरमैन है एस जगदीश कुमार है। बात करते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह और पॉप पोर्टल को प्रारंभ किया गया था। और पॉप का मतलब होता है यानी कि उत्साह की फुल फॉर्म होती है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिंग स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। इसी के साथ दोस्तों पॉप की बात करते हैं तो पॉप को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है और इसका उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुभवी पेशेवर विशेषज्ञों की नियुक्ति को सुगम बनाना। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सोरिंग ईगल एक्सरसाइज का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन उत्तर कोरिया, बी ऑप्शन सूडान, सी ऑप्शन दक्षिण कोरिया और डी ऑप्शन रूस। तो दोस्तों अभी हाल ही में शेयरिंग ईगल एक्सरसाइज का आयोजन दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण कोरिया एक पूर्वी एशियाई देश है। इसकी राजधानी सियोल है और इसकी मुद्राएं साउथ कोरियाई ओन है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नई संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है। ए ऑप्शन डॉक्टर बिमल पटेल, बी ऑप्शन राम सुतार, सी ऑप्शन विलियम हैसन, डी ऑप्शन भावेश गुप्ता। तो दोस्तों अभी हाल ही में नए संसद भवन का डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया है 20 मई को 18 मई को। तो दोस्तों अभी हाल ही में 18 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसकी थीम क्या है। तो दोस्तों इसकी थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे और नियंत्रित करे और लंबे समय तक जीवित रहे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कौन सा देश पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है द्वारका एक्सप्रेस, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, इसकी लागत 9,000 करोड़ रुपए और इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य ने कहा कि वह 1 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करेगा। ए ऑप्शन ओडिशा, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों अभी हाल ही में बिहार राज्य ने कहा है कि वह 1 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करेगा, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और बिहार के कैपिटल पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है और मधुबानी पेंटिंग का संबंध भी बिहार राज्य से है और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र भी बिहार पटना में खुलेगा और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों अभी हाल ही में रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है, उनका संबंध राजनीति से था, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथ दोस्तों बढ़ते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस देश की पूर्वी संसद में वहाँ के प्रधानमंत्री पति बासादा का निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में लीबिया देश के प्रधानमंत्री को वहाँ के संसद ने निलंबित कर दिया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।